कार्रवाई हुई है। 1279 मस्जिदों से हटाए गए हैं 1400 से ज्यादा लाउड स्पीकर। 199 मंदिरों को भी लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन सख्त है। पश्चिम बंगाल में ध्वनि प्रदूषण और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य भर में नियमों का उल्लंघन करने वाले धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चलाया गया है और इस कार्रवाई के तहत 1279 मस्जिदों से लगभग 1400 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए। इसके अलावा 199 मंदिरों को भी नियमों के अनुरूप लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार कुल मिलाकर करीब 1500 धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई। यह अभियान उन लाउड स्पीकर के खिलाफ चलाया गया जो निर्धारित ध्वनि मानकों या आवश्यक अनुमति संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों पर एक समान नियम लागू करने के उद्देश्य से की गई है। रैनिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। रैनिक, देखिए, सवाल ध्वनि प्रदूषण का है, सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, गुरुद्वारे का नहीं है। मतलब जहां पर भी ये नियम से ज्यादा होगा वो वहां पर हटाया जाएगा। बिल्कुल सरकार लाउड एंड क्लियर है अपने मैसेज को लेकर। एकदम ही देखिए, नया सरकार आने के बाद एकदम स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए पश्चिम बंगाल का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी जगह पर अगर जो 90 डेसिबल के ऊपर जिस जगह पर माइक इस्तेमाल किया जा रहा है उस जगह से माइक को हटा दिया जाएगा। उसके बाद ही जो देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल का करीब 1400 जगह पर ये एक्शन जो है वो सरकार के निर्देश के मुताबिक लिया गया है। 1400 जगह पर ये लाउड स्पीकर हटाने का जो काम वो किया गया है, जिसमें से 1279 जो मस्जिद उनमें से जो लाउड स्पीकर उनको हटाया गया है। 199 जो मंदिर है उस जगह से ये लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है। टोटल 1400 के ऊपर जगह में ये कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी किया गया है। देखिए, सरकार की तरफ से एकदम स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी एक धर्म नहीं, किसी धर्म को चुनकर नहीं, कोई भी अगर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का जो निर्देश वो निर्देश नहीं मानेगा तो उनके खिलाफ में जो कार्रवाई किया जाएगा। उसी कार्रवाई के तहत ये 1400 जगह से लाउड स्पीकर हटा देने का जो निर्देश वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, उसी के मुताबिक ये लाउड स्पीकर जो है वो हटा दिया गया है। उसमें से 1200 के ऊपर मस्जिद और 199 यानी करीब 200 के आसपास जो मंदिर, उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो किया गया है। और ये कार्रवाई जो है वो अगले टाइम पर भी चलता रहेगा, ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से कहा जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है कि जो निर्देशिका है यानी 90 डेसिबल के ऊपर जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ ही जिस जगह पर लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है उस जगह पर लाउड स्पीकर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो लोग ये नियम के खिलाफ इतने दिन से थे उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो 1400 जगह पर कार्रवाई जो है वो किया गया है, तो इसी जगह से सवाल आ रहा है कि ये जो 1400 जगह इलीगल तरीके से लाउड स्पीकर इतने दिन से क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था, किसके निर्देश में ये लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए, सरकार की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है कि धर्म का आधार पर नहीं, नियम उल्लंघन जो करेगा उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो ये नया सरकार की तरफ से किया जाएगा। वो मंदिर हो सकता है, वो मस्जिद हो सकता है, किसी भी जगह पर अगर नियम का उल्लंघन हो तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा और उसी का नतीजा बोल सकते हैं कि ये 1400 जगह से ये लाउड स्पीकर जो है वो हटा दिया गया है। बिल्कुल। और रैनिक, कहीं ना कहीं ये तय है कि जिस तरह से सरकार बदली और जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, आने वाले समय में ऐसे और बड़े और बोल्ड डिसीजन लिए जा सकते हैं। आज लाउड स्पीकर का काम हुआ है, चाहे वो मंदिर और मस्जिद में हो, आने वाले समय में ऐसे और भी कई, चाहे अवैध कब्जे की बात होती रही हो या फिर अवैध यहाँ पर रहने की बात होती रही हो, सरकार बिल्कुल क्लियर है कि उसको क्या डिसीजन लेने हैं राज्य को बेहतर बनाने के लिए। एकदम ही देखिए, सरकार की तरफ से एकदम क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि जिस जगह पर इलीगल कुछ चल रहा है वो इलीगल चीज बंद करना पड़ेगा। और सिर्फ वही नहीं, जो नियम का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ में भी सख्त कार्रवाई जो है वो पश्चिम बंगाल का नया सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस आधार पे कर रहे हैं, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, उसके ऊपर जिस तरीके से बिल्कुल लगातार देखना होगा रैनिक कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से और क्या डिसीजन लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए और साथ में जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।